हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी। प्रभु जी ने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने के पश्चात एक रिसर्च ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। सन 2005 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2012 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वैदिक अध्ययन में रुचि होने के कारण प्रभु जी ने आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है। गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में अनेक सेवाएं करने के साथ साथ प्रभु जी युवाओं को हरि नाम का प्रचार व उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रह्लादेशा जय पद्मा मुख पद्म भृंगा। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह प्रहलाद महाराज जो है अपनी प्रार्थनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और जो प्रथम सत्र की जो प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की, जहाँ पर वो अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले चर्चा किया कि वे अपनी नम्रता को प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं उग्र जाति का हूँ, तो मुझ पर यह आप कृपा कैसे कर रहे हैं? जो कृपा ब्रह्मादि देवी देवताओं को प्राप्त नहीं हुई, ये कृपा आपने मुझे किस तरह प्रदान की है? और हे भगवान, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? तो नरसिम्हा भगवान बोलते हैं कि अगर मैं आपसे नहीं संतुष्ट होता तो कैसे संतुष्ट होता हूँ? तो प्रहलाद महाराज अपनी अगली प्रार्थना में बोलते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपशुतोजस। धन इत्यादि से भगवान आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाय। हे भगवान, केवल आप भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। तो नरसिम्हदेव कह सकते हैं कि हे प्रहलाद, फिर मेरा भक्त कौन है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति अगर निम्न कुल में भी है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, पर मन और वचन काया मनसा वाचा अगर आपकी सेवा में रत है, आपका स्मरण करता है, तो वह व्यक्ति खुद का ही नहीं पूरे परिवार का, कुल का जो है उद्धार कर सकता है। पर तथाकथित जो गर्व और अहंकार से पूर्ण है, वह आपको नहीं प्राप्त कर सकता। तो फिर भगवान नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज से कह सकते हैं, बाहर हम देखते हैं कि बहुत लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं कि भगवान किस तरह के स्वामी हैं जो खुद होके बोल रहे कि मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, जो मेरी सेवा करेगा उसी से मैं संतुष्ट होगा। तो क्या भगवान अच्छे गुणों से संतुष्ट नहीं होते? तो शास्त्र में कहा है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तव अप्राणैव देहस्य मंडनम लोकरंजन। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः। अगर व्यक्ति के पास भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः, कितनी उच्च जाति, जप कितना ही अगर उसने जप किया हो, तप किया हो, वह उसके जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? वो किस तरह है? अप्राणैव यह देहस्य। जैसे प्राण विरहित शरीर है, उसको अगर हम अलंकारित करते हैं, उस तरह वह है। क्योंकि व्यक्ति के जब प्राण ही निकल जाते हैं तो वह शरीर को कोई महत्व नहीं रहता, और उसको हम कितना भी सजाए वह शरीर सुंदर नहीं होगा, क्योंकि वह शरीर की जो सुंदरता है वह उस शरीर में जो धारण, शरीर को जिसने धारण किया है वह आत्मा की है। तो इसीलिए आगे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आप स्वार्थी नहीं हैं, आपकी सेवा करना, आपका गुणगान करना, आपकी भक्ति करना, ये हमारे लिए है। आप कैसे हैं? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। वे बोलते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषो करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतनानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है।
प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। ये भगवान आप कैसे हैं? आप आत्मसंतुष्ट है, निज लाभ पूर्णो। आपको कौन संतुष्ट कर सकता है? आप आत्मसंतुष्ट है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्हें हमारी किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो पर भगवान फिर क्यों स्वीकार करते हैं? तो बहुत सुंदर दामोदर लीला में हम ये देखते हैं कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है बहुत सुंदर माखन बनाने के लिए, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता के पास आते हैं और बोलते हैं हे माते मुझे भूख लगी है। देखिए भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। चल अचल सृष्टि उन्हीं से आती है। अपने आध्यात्मिक धाम में वे रहते हैं। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, गोलोक में वे रहते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण आकर माता यशोदा को क्या बोल रहे हैं? हे माता मुझे भूख लगी है, आप मुझे स्तनपान कराइए, स्तन्य कामा। तो भगवान पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, सभी कुछ उन्हीं से आ रहा है। यह सूर्य प्रकाश, यह पूरी पृथ्वी, यह धरती धरातला पूरी उनके शक्ति पर आधारित है। और वह भगवान अपने माता को जाके बोल रहे हैं कि हे माते मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पर भगवान जो है भक्त से आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि माता यशोदा जो है भगवान के साथ वात्सल्य भक्ति का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब कोई बच्चा अपनी माता के पास जाकर बोलता है हे माते मुझे भूख लगी है, तो माता को अति आनंद होता है। देखिए कोई माता अगर बच्चे को उसके पीछे पीछे घूम कर खिला रही है, उसमें एक अलग आनंद है कि मेरा बच्चा कुछ स्वीकार नहीं कर रहा है, चलो मुझे उसको कुछ खिला देती हूँ। पर जब कोई बच्चा आकर माता को बोलता है माते मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे खाना दो, तो माता की जो वात्सल्यता है, ममता है, वो बहुत बढ़ जाती है। और वह और उत्सुकता से अपने उस शिशु को या अपने बच्चे को जो है वह योग्य वस्तु देती है। तो उसी तरह यहाँ पर भगवान कृष्ण भी जब माता को बोलते हैं हे माते मुझे भूख लगी है, कृपया करके आप मुझे स्तनपान कराए, तो माता यशोदा का वात्सल्य और बढ़ जाता है। तो केवल भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को और प्रेम देने के लिए भगवान यह चीज़ें स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं नैवात्मनः प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। आपका कोई निज लाभ नहीं है। जब कोई भक्त, जब कोई जीव आपकी शरणागति स्वीकार करता है, आपका गौरव करता है, आपकी सेवा करता है, तो उसमें हे भगवान आपका कोई निज लाभ नहीं है। नैवात्मनः प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। फिर बोलेंगे मानम जनाद अविदुषो करुणो वृणीते। हे भगवान आप जो मानम, जो कोई व्यक्ति भगवान को प्रार्थना अर्पण करता है, तो मानम जनाद अविदुषो, जो अविदुष लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो पूरी तरह इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों से भी आप जब सेवा स्वीकार करते हुए भगवान मानम जनाद विदुषो अविनीत करुणो वृणीत, उस करुणा के वश जो है आप उस सेवा का स्वीकार करते हैं। तो देखिए प्रहलाद महाराज जब भी इस प्रार्थना को अर्पण कर रहे हैं, तो इन प्रार्थनाओं को करते समय प्रहलाद महाराज उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जानते हैं जब भी कोई हम तत्व जानने का प्रयास करते हैं, अगर उदाहरण दिया जाता है तो हमें और उसके गहराई तक जाने में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी पहले बता रहे भगवान आप तो आत्मसंतुष्ट है, और आप जो भी यह सेवा स्वीकार कर रहे हो यह किस तरह है? यह आपकी करुणा है, करुणावश आप जो है यह सेवा को स्वीकार कर रहे हो। और वे आगे बोलते हैं यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम। तो जो भी कोई भगवान की जो सेवा है, जो भगवान की आराधना कर रहा है, उससे वो किस तरह है? तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में प्रकट कर रहे हैं कि बोलते हैं भगवान जिस तरह कोई भी व्यक्ति को अगर अपना श्रृंगार करना है तो वह क्या करता है? वह दर्पण के सामने जाकर दर्पण को नहीं सजाता। व्यक्ति क्या करता है? वह अपने शरीर को सुंदर बनाता है, सुंदर सुंदर आभूषण लगाता है। तो जब हम शरीर पर आभूषण लगाते हैं तो उसी तरह जो दर्पण में जो उसकी छवि है वह भी अपने आप ही सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान प्रहलाद महाराज इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि भगवान सभी सृष्टि के स्रोत आप है, और जब कोई व्यक्ति आपकी शरणागति स्वीकार करता है तो वह आत्मसंतुष्टि के समान है। क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं ममैवांशे जीवलोको जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। क्योंकि जीवात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं ममैवांश जीवलोको, ये जो जीव है ये मेरे सनातन अंश है।
इस भौतिक दुनिया में क्यों दुख भोग रहे हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। क्योंकि जीव की भोग करने की, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा है, इसलिए भगवान उन्हें भौतिक देह देते हैं और मन और 5 इंद्रियों द्वारा हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए सभी दुखों को भोग रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज इसी भाव को प्रकट करें कि भगवान हम आप पर निर्भर है। जो जीवात्मा है वह स्वतंत्र नहीं है, वह आप पर निर्भर है। किस तरह? कि जिस तरह अगर किसी को अपने शरीर को सुंदर बनाना है तो वह शरीर का श्रृंगार करता है, ना कि छवि का। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जब हम मुख को सुंदर बनाते हैं तो अपने आप जो छवि है वो सुंदर हो जाती है। तो इसीलिए भागवत के चतुर्थ स्कंद में भी बहुत सुंदर वर्णन आता है कि किस तरह भगवान को अगर हम संतुष्ट कर देते हैं तो हम पूरे सृष्टि को और खुद को स्वयं को भी संतुष्ट कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, प्रहलाद महाराज के इसी भाव से यह श्लोक है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुजोपशाखा प्राणोपहारा च तथेन्द्रियाणां सर्वहरणम अच्युत तेजः। तो बोलते हैं यथा तरोर्मूल निषेचनेन, कि अगर हमें वृक्ष का अगर उसको जल देना है तो वह जल हम उसकी जो जड़ है उसमें जल अर्पण करते हैं, शाखा को नहीं। कितना ही अगर हम जल शाखा को, फूल को, फल को कितना ही हम जल अर्पण करें, वह वृक्ष जो है उसको जल नहीं मिलने वाला जब तक हम वृक्ष की जड़ को जल अर्पण नहीं करते। और आगे वो बोलते हैं शरीर का, अगर शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है, संतुष्ट रखना है, शरीर का अगर पोषण अगर हमें करना है तो हम हाथ को, नाक को, कान को नहीं खिला सकते। जब तक हम प्रसाद को हमारे पेट में जब तक नहीं जाता है और वहाँ पर उससे ऊर्जा, पूरा शरीर जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। कब? जब जो प्रसाद है हमारे पेट में जाता है और हमारे रक्त में जो ऊर्जाएं मिश्रित होकर पूरी शरीर में जो है वह ऊर्जा दी जाती है। तो हमें क्या करना है? शरीर को पोषण करना है तो हमें जो प्रसाद है या जो अन्न है वो कहाँ जाना चाहिए? हमारे पेट में। वृक्ष को अगर हमें जल देना है तो कहाँ देना चाहिए? उसकी जड़ में, ताकि पूरा जो वृक्ष है वह पोषित हो सके। उसी तरह शरीर को भी पोषण करने के लिए हमारे उदर में जो है भगवान का प्रसाद जाना चाहिए। तो उसी तरह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान आप सभी सृष्टि के मूल है, सभी सृष्टि के स्रोत है। अगर आपका कोई गुणगान करता है तो हम तो आपके सनातन अंश है, आप पर निर्धारित है। तो भगवान की सेवा करना किस तरह है? तो आचार्य बोलते हैं कि गंगा का पानी हम गंगा को अर्पित करते हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, केवल हमारी श्रद्धा और भावना से हम उसका अर्पण कर रहे हैं। तो उसी तरह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान हम केवल थोड़ी जो श्रद्धा हमारे पास है उसके साथ जो आपने हमें दिया है उसी को हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और आप तो आत्मसंतुष्ट है, ये हमारे उद्धार के लिए है, क्योंकि जीव जो है वे आपके अंश है। बहुत सुंदर उदाहरण है। देखते हैं इस संसार में भी जब कोई पिता है, उसका छोटा बच्चा बालक कोई चीज़ अगर दुकान से खरीद के, पिता के ही पैसे है, पिता से ही लिया है, खरीद के जाके पिता को बोलते हैं हे पिताश्री यह आपको अच्छा लगता है, मैंने यह आपके लिए लाया है। वो पिता बहुत ही संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे तो उन्हीं से लिए हैं और छोटी सी चीज़ है, पर फिर भी जो पुत्र का जो भाव है कि इसने प्रेम से मेरे लिए जो लाया है, तो उन्हें जो बड़ा गाड़ी बंगला जो उन्होंने अपने कमाई से जो प्राप्त किया है, खुद के बलबूते पर जो प्राप्त किया है, वो इतना संतुष्ट नहीं देगा। पर जो बच्चे का जो प्रेम है कि ये बच्चा मेरे प्रति इतना प्रेम को व्यक्त कर रहा है, उस प्रेम से पिताजी संतुष्ट होते हैं। तो इसी भाव से जो भक्त है भगवान की सेवा करते हैं। मानम जनाद अविदुषो, और भगवान कितने महान हैं, हम तो अविदुष है, भगवान को पूरी तरह जानते भी नहीं, हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, फिर भी भगवान इस अशुद्ध स्थिति में भी भगवान हमारे जो भक्ति है उसका स्वीकार करते हैं। यह है भगवान की महानता। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अभी अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं और यह आखिरी श्लोक है इस सत्र का कि जहाँ पर प्रहलाद महाराज अपनी नम्रता को व्यक्त करते हुए आखिर में बोलते हैं भगवान ठीक है, मैं उग्र जाति का हूँ, मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, सभी कुछ आपसे ही आता है, पर हे भगवान फिर भी मैं आपका गुणगान करूँगा, मैं आपका गौरव करूँगा।
बहुत ही सुंदर श्लोक को बोलते हैं। वो बोलते हैं तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषा नीचो जयः गुण विसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। तो प्रहलाद महाराज अब इस मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं कि तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य, हे भगवान मेरे हृदय में बहुत ही नम्रता के वश मैं आपको प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। नम्रता या भगवान का भक्तों का एक बहुत बड़ा गुण है, पर यह नम्रता भी भगवान की सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। हम खुद को इतना नम्र समझकर, ऐसा नहीं कि मैं इतना पतित हूँ कि भगवान मैं आपकी आराधना ही नहीं कर सकता, मैं इतना पतित हूँ कि मैं आपकी भक्ति ही नहीं कर सकता। नहीं, यह भाव हृदय में है कि भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर क्या भगवान की योग्यता नहीं है हमारी भक्ति स्वीकार करने में? तो भगवान पूर्ण रूप से योग्य है। एक कृष्ण नामलय है सर्व पापक्षय। एक बार भी अगर हम भगवान का नाम अंतर हृदय से पुकारते हैं तो सारे पापों को हर लेता है। इतने पापों को जितने हम पूरे अनंत समय में भी नहीं कर सकते हैं। केवल हमें क्या करना है, एक कृष्ण नाम है सर्व पापक्षय, उस अंतर भावना हृदय से अगर हम भगवान को पुकारते तो यह है भगवान के नाम की शक्ति, यह है भगवान के दर्शन की शक्ति। तो प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य, हे भगवान यह सारी नम्रता को मैं भी छोड़कर अंतर हृदय से मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ। नीचो जय गुण विसर्गम अनुप्रविष्ट। क्यों? क्योंकि नीचो जय, हे भगवान मैं आपसे स्वतंत्र होकर नीचो जय गुण प्रविष्ट, यह जो भौतिक प्रकृति जो 3 गुणों से बनी हुई है इसमें भी मैंने प्रवेश किया है और इस भौतिक जगत में मैं बहुत कष्ट हूँ, पीड़ित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो है पूरी तरह भूल गया हूँ और फिर भी कोई भी योग्यता न होने के बावजूद मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं का समर्पित करता हूँ। क्यों? प्रहलाद महाराज बोल रहे पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन, हे भगवान आपका गौरव कर कर हम ही शुद्ध होने वाले हैं। क्योंकि भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो हमारा हृदय जो है वह शुद्ध हो जाता है। भगवान हमारे मनोभाव से संतुष्ट होते हैं। जैसे हमने पूर्व भी चर्चा की, भगवान यह नहीं देखते कि हम क्या वस्तु को अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान यह देखते हैं कि हम किस मनोभाव से जो है भगवान को वह वस्तु समर्पित कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषा। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी बुद्धि है, उतना ही मैं आपको जो है आपका गौरव कर सकता हूँ। बहुत सुंदर है। देखिए प्रहलाद महाराज बोल, जैसे हम देखते हैं पंछी, अलग अलग पंछी है, वह अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से आकाश में उड़ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आपके अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त है, प्रेमी भक्त है, महान भक्त है, जो आपकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मेरी कोई योग्यता नहीं है। यथा मनीषिम, जितनी मेरी योग्यता है, जितना मैं, जैसे बोलते हैं जितना पंछी आकाश में उड़ सकता है अपनी योग्यता के हिसाब से उड़ान लेता है, हे भगवान मैं अपनी योग्यता के अनुसार मैं आपको अपनी प्रार्थनाएं जो है अर्पण कर रहा हूँ। देखते हैं भगवान जो है भक्त के भाव से संतुष्ट होते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। जब प्रभु श्री राम समुद्र तट पर खड़े थे और वहाँ पर जो है पुल बनाने का था, तो हनुमान जी और गिलहरी दोनों वहाँ पर आते हैं। और इस उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि भगवान किस तरह जो है कि हम अपनी यथाशक्ति जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। हनुमान जी के पास तो अनंत शक्ति है, वे बड़े बड़े चट्टान पर्वतों को लेकर जो है समुद्र में डाल रहे थे जिससे पुलिया जल्दी बन सके। पर जो गिलहरी है वह भी एक मिट्टी का तिनका जो है लेकर, कण लेकर जो है वो समुद्र में डाल रही थी। और प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं, दोनों की ही जो सेवा है वह मुझे संतुष्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि दोनों जो भक्त है अपना 100% जो शक्ति है मेरे सेवा में दे रहे हैं। इसी भाव को यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी प्रकट कर रहे हैं कि मैं मेरी यथाशक्ति जो है भगवान की प्रार्थना को करूँगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सीख यहाँ पर प्रहलाद महाराज दे रहे हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत पतित भक्त हूँ, मैं कुछ भक्ति नहीं कर सकता, मेरे में बहुत दुर्गुण है। नहीं है, हमारे में दुर्गुण है, इसका हमने चिंतन भी करना चाहिए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, पर साथ ही साथ हमें यथा योग्य यथाशक्ति जो है भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी
ने हमें बताया है 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला का जप करना है। 16 माला का जप अवश्य करना है, पर हम इसकी शुरुआत प्रारंभ रूप से 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, धीरे धीरे हमारी भक्ति में जो है प्रगति होने वाली है। पर हमें धीरे धीरे भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, हरिनाम का श्रवण करना चाहिए, हरि कीर्तन में जो है उत्साह से हमें भाग लेना चाहिए। यथाशक्ति यथामति जहाँ पर भी हमें यह संधि उपलब्ध हो तो हम उस संधि का जो है हमारे जीवन में उपयोग करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपलभ्यते लौल्यमपि एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, हमें हमारे मन को भक्ति से ओतप्रोत करना है और उसके लिए क्या करना है, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहाँ पर भी अगर हमें भक्ति की जो 9 विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तम, इसकी अगर हमें संधि प्राप्त होती है तो उसका हमें उपयोग क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहाँ पर अगर भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, कहाँ पर संकीर्तन हो रहा है, उसमें भाग लेना चाहिए, उत्साह से भाग लेना चाहिए। क्यों? उसकी भक्ति के लिए एकमात्र चीज़ आवश्यकता है, वो है लौल्यम अपि एकलम मूल्यम। लौल्यम होना चाहिए, हमें लोभ होना चाहिए भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का। जन्मों कोटि सुकृति न लभ्यते, कोटि जन्म में हम कुछ सुकृतियाँ भी हम प्राप्त कर लेते हैं, उससे भी हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। पर एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वह है लौल्य, ग्रीड, लोभ। यहाँ पर उस लोभ को प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं उग्र जाति का हूँ, मैं असुर हूँ, फिर भी नारद मुनि की कृपा से मुझे भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप मेरे पिता का वध कर मेरी आपने रक्षा की है भगवान। यथा योग्य यथा मति मैं आपका जो है गुणगान गौरव निश्चित करूँगा। इसीलिए हमें यह सदैव हमें प्रयास करना चाहिए, हमारी पूरी शक्ति से हमें भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए। यह सीख यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें दे रहे हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह प्रहलाद महाराज अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं, भगवान आप आत्मसंतुष्ट है और आपकी जो भी सेवा पूजा भक्ति हम करते हैं इससे हमारा ही उद्धार होने वाला है। और प्रहलाद महाराज अभी अपनी नम्रता को थोड़ी समय के लिए त्याग कर यथाशक्ति भगवान की प्रार्थना को प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को अभी प्रार्थना करेंगे, हे नरसिंहदेव कृपया करके आप आपके क्रोध को शांत कर दीजिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो है वह वध हो चुका है और सभी देवी देवताएं सभी ब्रह्मांड अभी भयभीत है। तो कृपया करके आप क्रोध को त्याग कर कृपया करके आप आपके क्रोध को त्याग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।